जय मां शारदे, सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको रत्नों में नीली धातु यानी नीलम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नीलम नीले रंग का एक पत्थर होता है जो बहुत ही कीमती पत्थरों के मध्य आता है। इसको शनि का ग्रह माना जाता है और नीलम सबसे अच्छा नीलम जम्बू खान का नीलम माना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में निकलता है और सबसे उत्तम माना जाता है। इसकी छाई गहरे नीले रंग की होती है और वो कई रंग का हल्का भी रहता है, गहरा भी होता है। सफ़ेद नीलम भी होता है। सफ़ेद नीलम शुक्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और नीलम के कुछ उपरत्न हैं, जैसे नीली है और शुक्र का शनि का जो काम है वो नीली भी करती है। नीलम बहुत ही महंगा स्टोन है। 20,000 25,000 रुपये रत्ती से उसका शुरू होता है। 1 लाख 1.5 लाख तक रत्ती या 5-5 लाख रुपए रत्ती तक नीलम की कीमत होती है, बशर्ते कि शुद्ध हो। नीलम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जहर को मारता है इसको। अगर शुद्ध नीलम आपके उंगली में है, उसको मध्यमा उंगली माना जाता है, क्योंकि मध्यमा उंगली शनि की उंगली मानी जाती है। तो अगर किसी ने आपको विष दे दिया, आपको पता नहीं है, तो वो नीलम का रंग नीले से धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएगा जब तक कि उसका असर समाप्त नहीं होता है। इसलिए जो लोग जंगल पहाड़ों में काम करने वाले होते हैं और सांप बिच्छुओं से पाला पड़ता है, उनको नीलम धारण करना आवश्यक होता है। और नीलम का सबसे बड़ा टेस्ट यही है, असली नीलम है। तो शनि अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है, राहु मंगल और तमाम ग्रहों से अगर उसकी दृष्टि या उसके साथ बैठा हुआ है शनि, तो उसको नीलम धारण कराने से फायदा होगा। लेकिन अगर शनि के घर में राहु और मंगल सूर्य इत्यादि पाप ग्रह बैठे हैं, तब उसको नीलम नहीं पहनना चाहिए। उसके उल्टा माणिक ग्रह पहनना चाहिए, क्योंकि नीलम में उन सारे पापों ग्रहों का समावेश हो जाता है। इसलिए वही नीलम नुकसान करने लगता है। इसलिए जब कोई ज्योतिषी किसी आदमी को नीलम बताता है और पहनता है, तो वो कहता है कि अरे ये तो जो है नुकसान कर गया, एक्सीडेंट हो गया, वगैरह वगैरह तमाम बातें होता है। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। एक ज्योतिषी जी हैं, शर्मा जी, ईश्वर गंगी के। वो रामनगर में पीएसी के एक अधिकारी को बढ़िया नीलम पहनवा दिए। पहनाने के बाद वो गए परेड में, एक सिपाही कुछ कर रहा था, उसको गोली मार दी। वो ऑन स्पॉट मर गया। अब उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया। तो भागे भागे पंडित जी के यहाँ आए। कह रहे पंडित जी, आपने हमको क्या पहना दिया? कहा भाई तुम्हारी जन्मपत्री में नीलम पहनना था, मैंने पहनवा दिया। तो कहीं तो ऐसी दुर्घटना हो गई, तो कहीं जल्दी निकालो। उन्होंने निकाला। उसका ये प्रभाव हुआ कि गोली तो मार दिए, लेकिन मुकदमे में वो बरी हो गए, बच गए, चाहे जिस तरह से बचे हों। तो नीलम का ये भी दुष्प्रभाव होता है। और नीलम में किसी भी तरह की कोई दाग धब्बा सफ़ेदी ये अच्छा माना नहीं जाता है, वो दूषित नीलम माना जाता है। इसलिए नीलम जब भी पहने तो आप साफ सुथरा अच्छी चमक वाला पहने। और जन्मपत्री में ये देख लीजिए कि उसको नीलम पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क अवश्य करा लें। अपने से खरीद करके कोई नीलम मत पहनिए। ज़्यादातर जो खतरनाक लोग काम करते हैं जंगलों में,
काम करने वाले, पहाड़ों पर काम करने वाले, कोयले के खदानों में काम करने वाले, या जो नंबर मतलब जो गलत तरीके से धंधे करते हैं, गांजा, शराब, भांग, चरस या ड्रग्स का काम करते हैं, उनको भी नीलम इसलिए पहनते हैं कि उनको बचत हो। क्योंकि शनि राहु के साथ या जब एकादश स्थान में बैठ जाता है तो वो गलत तरीके से धन लेने की तरफ उनको प्रेरित करता है। उनको सही रास्ते से धन आने में परेशानी होती है। अगर राज्य कर्मचारी या अधिकारी है तो बहुत बड़ा घूसखोर हो जाता है, और अगर शनि शुद्ध है तो वो न्याय का ग्रह है। संसार में मनुष्यों को न्याय शनि ही दिलाता है। वो इतना परेशान कर देता है कि आदमी धीरे धीरे टूट जाता है और वो फिर अच्छा काम करने लगता है। तो नीलम को सोच समझ के पहनना चाहिए। इसके अलावा एक नीली आती है, बहुत सस्ती आती है, नीलम के जगह पर उसको भी धारण करके पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर नीली सूट करने लगे तब तो पैसा लगाइए, और या तो नहीं तो मत लगाइए। ऐसे भी अगर शनि गड़बड़ नहीं है तो कोई भी आदमी नीलम पहन सकता है। नीलम पहनने से उसके अंदर ओज और तेज बढ़ जाता है और किसी से दबता नहीं है। शनि के प्रभाव से वो आदमी विद्रोही भी हो जाता है। ज़्यादातर इनकलाब का नारा लगाने वाले या कर्मचारी संगठनों के नेता शनि से प्रभावित होते हैं, क्योंकि शनि सर्वहारा वर्ग का, निम्न वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऐसे लोगों को भी नीलम को धारण करना चाहिए। नीलम के कई तरीके होते हैं, कई मतलब रंग का पाया जाता है। और अगर नीलम सफ़ेद है तो ये देख लीजिए कि घातक है क्या। कभी कभी सफ़ेद नीलम बहुत तुरंत एक्सीडेंट करा देता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको नीलम के बारे में बताया। अब मैं अगले एपिसोड में किसी और विषय पर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय मां शारदे। मैं आपसे एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखने में संस्कृत की महती आवश्यकता है। संस्कृत से ही हमारी संस्कृति बचेगी। इसलिए बच्चों को चाहे जो भी विषय पढ़ाएं, आप संस्कृत चाहे विद्यालय में पढ़ाएं या चाहे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएं, संस्कृत का ज्ञान अवश्य कराएं। धन्यवाद। जय मां शारदे।